नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने YouTube इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, उसमें हमने बोला है कि SIP से आप अमीर नहीं बन पाओगे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि आप SIP भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप अमीर नहीं बन पाते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? हालांकि हर कोई ये बोलता है कि SIP करने से आप पैसे वाले बन जाएंगे, SIP करने से आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, SIP करने से आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन आखिर ये SIP से आप अमीर नहीं बन पाएंगे, ऐसे कहने के पीछे वजह क्या है, ठोस वजह है, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल होने वाला है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना चाहिए। और जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले समझने का हम ये प्रयास करते हैं कि SIP क्या होती है। आपको ऑलरेडी पता है कि SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और हम हर महीना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे अकाउंट से पैसा कटता है और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है जी। अब लेकिन हम जो बोल रहे हैं कि SIP से अमीर नहीं बन पाते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक डेटा है, प्रॉपर तरीके से डेटा है। हम हवाई बात नहीं करते हैं कभी भी। तो देखिए, एमफी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। यानी कि जैसे कि बैंक के ऊपर निगरानी कौन रखता है? बैंक के ऊपर निगरानी रखती है RBI। पूरे शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के ऊपर निगरानी कौन रखता है? सेबी। इसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक संस्था है एमपी, यानी कि एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो एमफी की रिपोर्ट क्या कहती है? हम नहीं कह रहे हैं, एमफी की रिपोर्ट कहती है कि SIP से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों नहीं बन पाते हैं, उसके बारे में ठोस कारण के साथ बात करेंगे। तो एमफी की रिपोर्ट कहती है कि ज़्यादातर लोग जो SIP स्टार्ट करते हैं, जितने भी लोग SIP स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 100 लोगों ने SIP स्टार्ट की तो उनमें से 90 लोग अपनी SIP को 5 साल तक भी नहीं चला पाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि SIP से जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल या फॉरएवर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी हमारी वेल्थ बनती है, कॉर्पस बनता है और एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है। लेकिन एमफी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये होता है कि भाई हम लोग अपनी 5 साल तक भी अपनी SIP को चला नहीं पाते हैं। तो आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम SIP स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन किसी कारणवश, चाहे मार्केट को देख करके, चाहे हमारे फंड की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, हम अपनी SIP को बंद कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब आप SIP को लगातार 10 साल नहीं चला पाएंगे, 15 साल नहीं चला पाएंगे, 20 साल नहीं चला पाएंगे, तो आप कॉर्पस तैयार कैसे कर पाएंगे? आप अमीर कैसे बन पाएंगे? देखिए, अमीर कैसे बनते हैं? जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, और जब आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो आपको वहाँ पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। लेकिन हम उसको लगातार इन्वेस्ट करते नहीं है, अपनी SIP को स्टॉप कर देते हैं। कई सारे रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से, जैसे कि आजकल क्या है कि जैसी मार्केट में बिकवाली हुई, मार्केट क्रैश किया, तो ज्यादातर लोगों ने अपनी क्या की, SIP बंद कर दी। जबकि दोस्तों, साथियों, मित्रों, जब आपका मार्केट गिरता है तब तो हमें और लमसम भी करना चाहिए और SIP को अमाउंट भी बढ़ा देना चाहिए, यानी कि एडिशनल पैसा भी बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जितना नीचे गिरते हुए मार्केट के अंदर आप बाई करते हैं, अब गिरते मार्केट का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी बेकार चीज में पैसा लगा रहे हैं। एक अच्छे प्रोडक्ट को, कोई प्रोडक्ट है मान लीजिए बहुत टॉप क्लास कंपनी है, लेकिन उसके अंदर गिरावट, जब पूरा मार्केट गिर रहा है तो वो भी गिर रहा है, तो गिरते हुए मान के हमें चीज सस्ती मिलती है। और आपको पता है कि गिरता हुआ मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो यही कंपनी जब उठ खड़ी हो जाएगी, रिकवरी करेगी, तो काफी अच्छे रिटर्न देगी। तो इस प्रकार से जो आप, मुझे ख्याल है, मेरे ख्याल से आप प्रॉपर तरीके समझ गए होंगे कि हाँ, हालांकि कि पैसा क्यों नहीं हम बना पाते हैं, या फिर हम एक अच्छा खासा कॉर्पस क्यों नहीं बना पाते, SIP को बंद कर देते हैं। तो आपको करना क्या है? तो करना यही है कि एज ए मोटिवेशन के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने ठान लिया है कि मुझे SIP करनी है, तो करनी है और लगातार करनी है और लंबे समय तक SIP करनी है। क्योंकि लगातार, देखिए, कछुआ और आपने खरगोश की कहानी सुनी होगी आपने। कछुआ आपका धीमे धीमे चल रहा था, कांस्टेंट तरीके से चल रहा, कंसिस्टेंसी से लगातार चल रहा था, रुक नहीं रहा था, ना ही स्पीड तेज कर रहा था, ना ही स्लो कर रहा था, वो अपनी कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा था। लेकिन कछुआ, जो खरगोश था, वो काफी तेज दौड़ा, फिर उसने सोचा रेस्ट कर लेता हूं, वो पीछे रह गया बहुत ज्यादा और वो हार जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको वेल्थ बनानी है, लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जोश में आते हैं, खरगोश की तरह आते हैं, जोश में आते हैं, रैबिट की तरह आते हैं और धड़ाधड़ से काफी अच्छा SIP कर देते हैं। यानी कि हमारी क्षमता 10,000 रुपए की, हम 20,000 रुपए की SIP कर देते हैं। लेकिन एक समय के बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे पास फंड की दिक्कत आने लग जाती है, तो हम सोचते हैं कि यार छोड़ो, SIP बंद करो यार, हमारे बस की बात नहीं है, पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो ऐसा नहीं करना है। आपको भले ही कम पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आपको कछुआ की स्टाइल से, यानी कि
कंसिस्टेंसी के साथ में आपको लगातार आपको इन्वेस्ट करते रहना है। और आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, एसआईपी से आप एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, या फिर कहने को आप फंड तैयार कर सकते हैं जो कि आपके भविष्य में काम आएगा, जो कि आपकी जो भी नीड होंगी उनके काम में आएगा, या आपने जो भी गोल बना रखा है, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है उनके काम में आएगा। ठीक है ना। तो आपको अब आगे से क्या करना है, कांस्टेंट तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ में आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना है। और एसआईपी को बंद करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो जाती है कि हमारा फंड की कमी हो जाती है। तो पहले ही आप क्या करिए, इमरजेंसी फंड की तैयारी कर लीजिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, ज्यादातर लोगों की एसआईपी बंद होती है या तो मार्केट को देख करके कि भाई मार्केट गिर रहा है तो बंद कर दो, मार्केट में पैसा नहीं बनता है इसलिए, या दूसरी चीज ये होती है कि हमारा फंड की दिक्कत आ जाती है। तो आपको क्या करना है, अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखना है। देखिए हमारे जीवन के अंदर हम नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, या फिर हमारा कोई बिजनेस है, हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है, या हमारा जो बिजनेस है वो कभी भी ठप भी पड़ सकता है, और उसको उठ खड़े होने में या फिर नई नौकरी हासिल करने में हम ये मान के चलते हैं कि हमें 6 महीने या 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो हमारे पास 3 से 6 महीने का हमारे पास क्या होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सपोज दैट हमारी अगर 30,000 की सैलरी है, 30,000 की सैलरी है और हम मान लेते हैं 6 महीने का हमारा इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए, तो 6 या 18 1,80,000 रुपए आपके एफडी के अंदर होने चाहिए। जो कि आपकी एफडी भी कैसी होनी चाहिए, ऑनलाइन वाली, ऐसी नहीं कि पहले जाओगे अकाउंट खुलवाओगे, वहां पे चक्कर लगाओगे बैंक के, फिर जब पैसा चाहिए तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, एफडी को कैंसिल कराना पड़ेगा, फिर अगले महीने पैसा, अगले दिन पैसा मिलेगा। इस तरह से नहीं करना है, आपको अपना अकाउंट में ऑनलाइन एफडी खोलनी है, ऑनलाइन एफडी पैसा ऑनलाइन डिपॉजिट करना है और ऑनलाइन आपको पैसा निकालना है, तो आपको सेम डे ही आपका पैसा आपको मिल सकता है एफडी के अंदर। तो इस प्रकार से अगर आप इमरजेंसी फंड की प्लानिंग पहले कर लोगे, आपके पास फंड होगा, तो फिर आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी जॉब भी चली जाती है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड से क्या करेंगे, आप उसकी एसआईपी भी डाल सकते हैं, एसआईपी। ठीक है, आप इस तरह से आपको इमरजेंसी फंड काम क्या करेगा कि आपको सैलरी मिल रही है और उससे आपका खर्चा भी चला पाओगे। तब तक आप 6 महीने के अंदर आप दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हो बड़े आराम से, या फिर आपका बिजनेस जो ठप हो गया था वो दोबारा से उठ खड़ा हो सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो प्लानिंग देखिए हमारी जितनी अच्छी तरह प्लानिंग होगी, हमें जीवन के अंदर उतनी ही कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि हमारी प्लानिंग सही नहीं होगी तो हमें ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और आपको क्या करना है। आपके मन के अंदर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको इस चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।